क्या पाकिस्तान के जनरल मुनीर का अमेरिका जाना उल्टा पड़ गया है? अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? जहां एक तरफ जनरल मुनीर को लेकर खबर आ रही है तो वहीं दूसरी तरफ जो गरजते हैं वो बरसते नहीं और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। ऐसा ही होता हुआ दिख रहा है। अचानक से ईरान पर इजराइल का बड़ा हमला हो गया है। जहां एक तरफ ये सारी चीजें हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने बांग्लादेश को क्या वादा किया है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये तो सभी जानते हैं कि बांग्लादेश अभी एक अखाड़ा बना हुआ है। इस अखाड़े में एक तरफ रूस है, दूसरी तरफ अमेरिका है, तो कहीं न कहीं चाइना की भी भागीदारी है। पर ढाका में भारतीय राजदूत हैं, उन्होंने एक संदेश दिया है और कहा है कि भारत एक स्थिर, प्रगतिशील और समृद्ध राष्ट्र के ढाका के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए बांग्लादेश के साथ मिलकर चलने के लिए हमेशा तैयार रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से 1971 में हमने आपका साथ दिया, हम भी वही चाहते हैं कि आगे भी पश्चिमी देशों के प्रेशर के आगे भारत बांग्लादेश का ढाल बनकर आया है। भारत की तरफ से ये बयान उस वक्त आया है जब बांग्लादेश में अगले महीने चुनाव होने वाले हैं और शेख हसीना की पार्टी को एक बार फिर से जीतते हुए देखा जा सकता है। हालांकि अमेरिका की पूरी कोशिश स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के बहाने शेख हसीना की सरकार को सत्ता से बाहर रखने की है, ताकि भारत के एक और पड़ोसी देश को अशांत किया जा सके। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि वो शेख हसीना सरकार को समर्थन देना जारी रखेगा। विजय दिवस पर अपनी शुभकामनाएं देते हुए भारतीय राजदूत वर्मा ने कहा कि मुक्ति संग्राम और लोगों की जीत बांग्लादेश की आज़ादी के लिए दोनों देशों के साझा बलिदान का प्रतीक है और हमारी दोस्ती का प्रतीक है। हम आपको जिस हद तक होगा सपोर्ट करेंगे। वैसे आपको बता दें, बांग्लादेश में आने वाले समय में किसकी सरकार बनती है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है वहीं दूसरी तरफ जनरल मुनीर बड़े शौक से अमेरिका गया था और हमने कहा था कि अमेरिका जाने के बाद जनरल मुनीर का क्या होता है ये 1-2 दिन में पता चलेगा कि आखिरकार पाकिस्तान को कौन कौन सी चीजें मिली है या पाकिस्तान सफल हुआ है या नहीं हुआ है। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान मदद मांगने गया था अमेरिका से कि आप तालिबान के खिलाफ हमारी मदद करिए। आपको बता दें, अगर कहीं भी आपके मन में ये ख्याल आ रहा है कि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में बहुत दूरियां बढ़ गई हैं, तो आपको बता दें अमेरिका इस साल पाकिस्तान का नवंबर महीने में टॉप का डेस्टिनेशन रहा जहां पर अमेरिका ने सामान बेचे हैं। पर यहाँ पर पहले की तुलना में थोड़ा कम जरूर हुआ है। 435.14 मिलियन का सामान अमेरिका को बेचा है पाकिस्तान ने, तो वहीं दूसरी तरफ चाइना को 271.32 मिलियन डॉलर का सामान बेचा है। यूके तीसरे स्थान पर रहा है और चौथे स्थान पर रहा है यूएई। खैर, जहां एक तरफ जनरल मुनीर अमेरिका की यात्रा कर रहा था तो वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर एक खबर देख रहे हैं। दुर्रानी, ये पुराने फेडरल मिनिस्टर रहे हैं। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर आतंकियों को कैसे मिल रहे हैं हथियार, अमेरिकन हथियार, इसकी खास तौर पर जांच होनी चाहिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इन्होंने ये भी कहा है, स्क्रीन पर आप कटिंग देख सकते हैं, कि अमेरिका को इस दिशा में मदद करनी चाहिए पाकिस्तान को अपने टेक्नोलॉजी के मदद से और बाकी चीज़ों के मदद से, ताकि ये जान पाए कि क्या हमारे सुरक्षा में कहाँ क्या चीज़ें टूट रही हैं। साथ ही साथ इन्होंने अमेरिका को डराया भी है कि ऐसा भी हो सकता है कि इस हथियारों की वजह से कहीं ऐसा ना हो जाए कि एक बार फिर से
9/11 हो जाए। दुरानी की इस कथन को आप देख सकते हैं आर्टिकल में। खैर, ये सारी बातें रखी गई होगी जनरल मुनीर के द्वारा अमेरिका के सामने, पर अमेरिका ने क्या जवाब दिया तो आपको बता दें, वो सुनकर आपको थोड़ी सी हैरानी होगी, क्योंकि अमेरिका ने स्क्रीन पर जैसा आर्टिकल देख रहे हैं, सबसे पहले तो पाकिस्तान को ये कहा है कि आप अपने देश में चाइना को घुसने न दे। जो कॉरिडोर है, उस कॉरिडोर के माध्यम से चाइना आपके यहाँ बेस न बना पाए। आपको बता दें, गवादर बलूचिस्तान में ये ज़्यादा देखा गया है कि चाइनीज सिक्योरिटी आउटपोस्ट बनाना चाहते हैं और इसी को रोकना चाहता है अमेरिका। स्क्रीन पर आप कटिंग देख सकते हैं, जिसके मामले में कहा जा रहा है कि अमेरिका दबाव बना रहा है पाकिस्तान के ऊपर कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं होने दोगे। दूसरी बड़ी बात, अमेरिका पाकिस्तान को ये कह रहा है कि तुम भारत के साथ व्यापार शुरू करो, भारत के साथ रिश्ते शुरू करो। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, कहा जा रहा है कि कुछ अमेरिकी अधिकारियों ने ये बताया है कि अगर अमेरिका से उन्हें पैसे चाहिए तो उन्हें अपनी नीतियों को बदलना होगा, उन्हें भारत के साथ व्यापार व्यवसाय करना होगा, भारत के साथ रिश्तों को नॉर्मल करना होगा, ये कहा जा रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कटिंग। खैर, ऐसा लगता है जैसे जनरल मुनीर अमेरिका जाकर फंस गए हों। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है ईरान से। सुबह सुबह ईरान के जनरल धमकी दे रहे थे अमेरिका को, पर ऐसा लगता है जैसे अब ईरान के खिलाफ इजराइल भी उतर आया है। टाइम्स इजराइल की ये खबर है, जिस खबर में ये कहा जा रहा है कि ईरान के गैस स्टेशन पे बहुत बड़ा हमला हुआ है और ये हमला हैकर्स के द्वारा किया गया है, जिनका नाम है गोंजेस डेरेंडे और प्रीडेटरी स्पैरो, जिसके नाम पर ये हुआ है। जितने भी गैस पंप पूरे ईरान में हैं, ये इस वक्त ठप हो गए हैं। आपको बता दें, इसके साथ जो चीजें लिखी गई है उस स्टेटमेंट में पर्शियन और अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें कहा गया कि खामनेई आग से खेल रहे हैं। कहा जा रहा है कि अचानक से ईरान में कई सारे गैस एजेंसी हैं जो काम करना बंद कर रहे हैं, गैस पंप काम करना बंद कर रहे हैं, लेकिन कारण किसी को नहीं पता कि आखिर क्या हुआ है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक ट्वीट। इस ट्वीट में कहा जा रहा है कि इन्होंने स्वीकार किया है कि यहाँ जो कुछ भी चल रहा है उसके पीछे हम खड़े हैं। वैसे दोनों ही देश एक दूसरे के ऊपर टारगेट करते रहते हैं। ईरान ने भी हाल फिलहाल में टारगेट करा था इजराइल के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को। इजराइल के इंफ्रास्ट्रक्चर को भेद पाना उतना आसान नहीं होता है। एक तरीके से अफरा तफरी मचा दी ईरान के अंदर इजराइल ने। खैर, आज के डेट में युद्ध बदल चुका है और आने वाले समय में युद्ध कुछ इसी तरीके से होगा, ये भी तय माना जा रहा है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।